Today we will start Sir, exercise 11C. sir, हाँ जी. sir, tomorrow we have test right in Yeah. banking. Yeah. Sir, subjective and objective means like what question, sir? Both tests are there. What's a subjective meaning, sir? I'm asking. That is, you have to solve on your copy and send me the pictures on the app. Okay. Okay, sir. From S chunks सर व्हाट्सएप पे नहीं भेजो 4. नहीं बेटा, ऐप पे होगा. 11C exercise chapter 11 coordinate geometry from S chunks for class 10. Third question. Sir, what was the app's name? Jindal Maths Point. क्या यहां देखिए क्या लिखा उन्होंने. स्टेट द इक्वेशन ऑफ लाइन. y intercept is -5. Y intercept means -5 is at here. Okay, y intercept -5. A line passes through this one and inclined equal angles. This and this angles are equal. Okay, understood? Yes, sir. लिनोवो टैब से किसने ज्वाइन किया है? सर मैं अंकित अंकित. ओके, नाम लिखा करो बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा? यस सर सॉरी सर Now, here inclined equal angles, then this angle and this angle are equal. Okay, this angle is 90. What we get this angle, Vihan? Sir, 45 degree. Yeah, 45, because equal. Then this angle is also 45, na? Yes, Vertically opposite. sir. Opposite angles. This and this angle are equal. This angle is 45, and we have to find the state the equation. Then first of all, m slope is tan 45. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And tan 45 is 1. The value of m is 1. Okay. Yes, sir. Now this y-intercept is given -5. Then what is the coordinate of this point? Yes, Vihan. Sorry, sir. What is the coordinate of this point? Sir, 0, -5. Yeah. Now this line, ये जो लाइन है इस पॉइंट में से पास कर रही है और स्लोप हमने फाइंड कर ली है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था फॉर्मूला? y minus y1 is equal to mx minus x1. x1. This is a formula. Now y as like y1 जिस पॉइंट में से पास करिए बेटा, that is -5. m slope is 1. 1. x minus x1 is 0. y minus +5. 1 into Yes, x. This is the equation, or we can write it as y is equal to x minus 5. This is the answer. Okay. Yes, sir. Okay, देखो sir. जो जर्नल फॉर्मूला है ना हमारे पास, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला. हमने y और x की वैल्यू तो फिल करनी नहीं है. किसकी वैल्यू फिल करनी है? y1 एंड x1. तो y1 मतलब इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो तो वो x1 और y1 होंगे. अब देखो y इंटरसेप्ट दिया था, मतलब ये y इंटरसेप्ट है. वहां -5 दी है तो x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होती है, तो 0 - 5 हो गया ना. अब ये पॉइंट हमें पता है इस लाइन पे ये पॉइंट हमें पता है, तो उसकी वैल्यूज बेटा फिल कर दी एंड गेट द इक्वेशन. नाउ we will reach on question number 4. What will be the value of m and c? M means slope, c means y-intercept. If the straight line y is equal to mx plus c. Excuse me, sir. Yes. सर मेरे को थोड़ा बहुत बता दो जिससे मेरे को समझ में आ जाए.
केशव बेटा अभी देखो ऐसे बिल्कुल बीच में थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं समझ आएगा इस चैप्टर का, ओके सर। क्योंकि स्लोप जो है वो मतलब पूरी एक्सरसाइज है उसकी। अगर मैं बोल दूं कि हाँ स्लोप का मैं फार्मूला बता देता हूं तो उससे आपको कुछ समझ आएगा। tan थीटा दूसरा स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, और ये इक्वेशन का फार्मूला दिस वन। कोई बात नहीं, आप सिर्फ देख लो आज, ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा तब हो जाएगा। ओके, y is equal to mx plus c and passes through 3 minus 4 and this one। अब देखो जे जनरल फॉर्म है, कौन कौन से दो पॉइंट्स में से पास कर रही है? एक पॉइंट गिवन है हमें 3 माइनस 4 और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है -1 2। हमें m एंड c की वैल्यूज चाहिए, m एंड c वी हैव टू फाइंड। ये जो इक्वेशन लाइन है इस इक्वेशन की लाइन है, जनरल इक्वेशन की लाइन है। तो m यस यशवीर बता सकते हो बेटा m किसके इक्वल होता है? नो हमारी वरिंदा यस वरिंदा Sir, y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो 7 o'clock कहाँ थी? Sir, मैं स्कूल में थी। स्कूल में 7 o'clock Yes क्या sir, कर रही सर थी? वो रनिंग की प्रैक्टिस से सिलेक्शन था। इस क्या रनिंग? Yes sir. ओके 3 plus 1 minus 6 upon 4 minus 3 by 2। फर्स्ट पार्ट आ गया बेटा, m की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब c कैसे फाइंड करें? हाउ वी कैन फाइंड c? यस कोई बता सकता है मुझे? सर क्या बताना है? ये इक्वेशन है, m की वैल्यू तो हमने यहाँ स्लोप की फाइंड कर ली। हाउ वी कैन फाइंड c नाउ? दे हैव आस्क्ड टू फाइंड m एंड c। चलो इप्सिता बताओ क्या करें? सर हाँ जी। सर वो जो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m नो बेटा, इनटू x1 that is वाला the form, that is the formula for equation, that is the formula for equation, but we have to find here m and c। y और x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। नहीं वो तो तो- गिवन ही है ना। सर y की वैल्यू है। सुन लो फिर से देख लो सारे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। चुप कर जाओ बस, बोलो मत। देखो बेटा हमें ना ये जनरल फॉर्म दे दी, कहते ये जो लाइन है उसकी ये इक्वेशन है, ठीक है, और जो ये लाइन है इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है। कहते m एंड c फाइंड करो। m तो हमें फॉर्मूला पता है कि जब दो पॉइंट्स में से कोई लाइन पास करती है तो उसका ये फॉर्मूला है ना? मैंने वैल्यूज फिल की, y2 is -4 -2 upon 3 minus minus plus 1। This is -6 upon 4 कट किया -3 by 2। This is a slope, this is m की वैल्यू है ना ये। अब ये जो लाइन थी इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर रही है, चाहे इसका यूज कर लो चाहे इसका यूज कर लो, दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज कर लो, आंसर वी गेट द सेम। c फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू फिल कर दो, चाहे ये फिल कर दो x और y के प्लेस पे, चाहे ये वैल्यू फिल कर दो, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूं। y mx प्लस c, m की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। y के प्लेस पे मैं पहले ये यूज कर रहा हूं -4 m -3 by 2 x 3 plus c -4 -9 by 2 plus c -4 -9 by 2 become +9 by 2 on this side is equal to c। यहां 2 LCM -8 plus 9, c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 by 2 आ गई ना। अब ये वैल्यू इसी इक्वेशन में ये वैल्यूज फिल करो, y के प्लेस पे 2, m जो हमारे पास आया -3 by 2, x is -1
plus c. 2 minus minus plus 3 by 2 is equal to c. 2 minus 3 by 2. 3 by 2 becomes, sorry, यहाँ plus था. 3 by 2 become minus on this side is equal to c. What is the LCM here? 2. 2 to the 4 minus 3. What do we get? Half is the value of c. सेम आंसर आ गया. मतलब ये दोनों नहीं करने वहां पे, चाहे ये कर लो, मतलब दोनों में से कोई एक पॉइंट फिल करके दिखाना है. मैंने दोनों इसलिए किए हैं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है. ये नहीं है कि ये फिल करेंगे तो और आंसर आएगा, ये फिल करेंगे तो और आंसर आएगा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. Yes, sir. सर सी भी तो वाई इंटरसेप्ट है ना, तो फिर हाँ सर जी. हमने Y- कहाँ पे वैल्यू फिल की? वाई इंटरसेप्ट होता क्या है? व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? सर वाई इंटरसेप्ट इज बेसिकली सर जो स्लोप पे जितना वाई का पार्ट होता है, सो दैट इज बेसिकली दिस इज वाई इंटरसेप्ट. यस सर. अब मुझे ये पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट पता है इसके? बोलिए. सर इसके कोऑर्डिनेट होंगे सर 0 y. 0 y. तो ये y कैसे फाइंड करेगी? अच्छा ठीक है सर, लग गया बस. बच्चे 3 minus 4 इस साइड है या इस साइड है कहीं पे, ठीक है? आया समझ? 3 हाँ जी, minus 4 सर, इस ठीक साइड है. होगा, मतलब इस साइड होगा. मतलब ये तो चलो मैंने वैसे एग्जांपल लिया एक. 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि इन दोनों में सी इंटरसेप्ट है. कोई नहीं है, वो तो ये वाला पार्ट होता है जहां पे वो कट करता है पॉजिटिव साइड की तरफ. ओके. Yes, फिर से sir. देख लो बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा मैं ये 2 पॉइंट्स गिवन दे दिए. इस जो इसकी इक्वेशन दे दी, ये वाली जनरल जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस लाइन की इक्वेशन दे दी. हमने क्या किया? m फाइंड करना है. m क्या होता है? स्लोप. तो जब 2 पॉइंट्स में से कोई लाइन पास करती है तो स्लोप का फॉर्मूला ये वाला होता है. तो m की वैल्यू तो हमारे पास इजीली आ गई, -3/2 आ गई ना. उसके बाद हमने फाइंड करना है c. अब ये लाइन बेटा इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर रही है, चाहे x और y के प्लेस पे ये वैल्यूज फिल कर दो. x वी नो फर्स्ट पोजीशन पे ऑलवेज x आता है, सेकंड पोजीशन पे y आता है. x के प्लेस पे 3 फिल कर दिया, y के प्लेस पे -4 फिल कर दिया. फिल किया, आंसर आ गई, m की वैल्यू आ गई. अब उसके बाद मतलब m की वैल्यू आई थी, ये दोनों में से फिल किया, ये आंसर आ गया. चाहे ये सॉल्व करो चाहे ये सॉल्व, दोनों सॉल्व नहीं करनी. दोनों मैंने इसलिए शो किए हैं कि आंसर में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए यहां से सी की वैल्यू अगर मैंने ये वैल्यूज फिल की तो भी हाफ आ रही है, ये वैल्यू फिल की तो भी हाफ आ रही है. आया समझ? Yes, sir. फिफ्थ सम इज सेम वन. फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैं नहीं करवाऊंगा, ये अपने आप ट्राई करोगे. फोर्थ सम था जैसे, what will be the value of m and c if the straight line this passes through this and this, the graph of equation this passes through this and this, determine the value. वहां पे स्टार्टिंग में लिख दिया फाइंड m and c, या लास्ट में लिख दिया m and c, और तो कुछ नहीं है. हो जाएगा ना? Yes, sir. Now sixth sum. सर हाँ जी. सर ये फोर्थ सब क्या था सर, एक बार नहीं, फोर्थ सम मैं बार बार करता रहूं तेरे को? 3 बार तो कर दिया. सर मुझे समझ भी नहीं आया. तेरे को क्या समझ नहीं आया? फोर्थली सर, मतलब जो सर अभी आपने जस्ट एक्सप्लेन किया इसमें वो कुछ फोर्थ सम ही था. सर. ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर रही है, तो m फाइंड करना है. 2 पॉइंट्स में से पास करती है तो स्लोप की वैल्यू आती है कि नहीं आती फाइंड करनी? हाँ जी सर. वो फाइंड कर दी, m आ गया. c फाइंड करना है, ये c, तो ये पॉइंट वाला इसमें फिल कर दिया y और x के प्लेस पे. y के प्लेस पे -4 फिल हो जाएगा, x के प्लेस पे 3 फिल हो जाएगा. c की वैल्यू, m की वैल्यू जो हमने निकाली है वो फिल हो जाएगी. समझे कि नहीं समझे? यस सर. सिक्स सम. कभी कभी ना पता नहीं तेरे को भूत चढ़ जाता है तेरे पे. कौन सा भूत सर? शाह वाला. कौन सा शाह वाला भूत सर? आज तेरे पे शाह वाला भूत चढ़ा हुआ है.
नहीं सर, शाह वाला भूत नहीं चढ़ा हुआ, वो शाह वाला पोर्टफोलियो मैंने लिया है, तो इसकी वजह से शाह वाला भूत चढ़ा हुआ है। अभी वो कल तक रहेगा, परसों हट जाएगा। Okay. Now we will reach on question number 6. Find the equation of straight line through the given point P. ये एक straight line है, कोई point P था, उसमें से पास कर रही है, and having the given slope m -4/7 P के कोऑर्डिनेट दिए हैं, और जो स्लोप दी है वो -√3 दी है। और फिर से क्वेश्चन देखो, रीड करो। Find the equation of straight line through the given point P. P point ये given है फर्स्ट पार्ट के लिए, and having given slope m. m की वैल्यू given है। Find क्या करना है? Equation of straight line. तो अभी yes, लवी, यस सर, 7 o'clock कहाँ था? ट्यूशन से आ ही नहीं पाया था मैं, क्यों नहीं आ पाया था? लेट आना था फिर? लेट हो गया था सर, लेट हो गया था। लेट हो गया था। चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बताओ। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। नहीं, वो तो जर्नल फॉर्म है, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पूछ रहा हूं। व्हेन वी वांट टू मेक अ इक्वेशन ऑफ अ x लाइन, माइनस x1 y माइनस y1 m Equal x to? माइनस x1। x माइनस x1। अब यहाँ पे y को y रखेंगे, y1 की वैल्यू 7, m की वैल्यू -√3, x की वैल्यू x, x1 के प्लेस पे -4, तो +4 लिख दूं सीधा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, -√3 इंटू एक्स -√3x, -√3 इंटू 4 -4√3। अब y की वैल्यू को एक साइड पे रख लो, बाकी सारी वैल्यूज को उस साइड ले जाओ। -√3x -4√3 -7 बिकम +7। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। आया समझ? लग गया Yes. पता? Yes, sir. यस आईफोन से किसने ज्वाइन किया है? Who has joined from iPhone? बोलो फटाफट। मैं रिमूव कर दूं अगर नहीं बोलना तो? Sir, I was means sir, I'm Prabhshan Singh. ओके। बेटा अपना कल से नेम लिखना है, ठीक है? Okay, sir. और बोलना है, ऐसे चुप नहीं रहना। Okay, sir. ओके? Okay. यस शिवम, आपने बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन किया हुआ है? नहीं सर। नहीं किया, कोई बात नहीं। जो आज न्यू स्टूडेंट्स है ना, केशव, प्रभ एंड शिवम, आप बेटा सिर्फ देख लो आज, क्योंकि बीच में बिल्कुल लास्ट में है ये चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज पे हम एस चंद में से, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सर, हाँ जी, इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? तूने जाना है, चली जा, बस ऐसे सुस्ती ना फैला। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, जाने वाली कोई बात नहीं है, मेरे को नींद नहीं आ रही है सर। Find the equation of straight line line through the given point P and having m. फर्स्ट पार्ट बेटा मैंने करवा दिया, सेकंड पार्ट अपने आप फाइंड करोगे। देखो सेम टू सेम, फिर से एक बार देख लो। ये लाइन P पॉइंट में से पास कर रही है, एक छोटी सी फिगर, रफली फिगर बना लिया करो फ्री हैंड से। स्लोप m हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला है जो मैंने ये वाला लिखा है, बॉक्स में कर दिया अभी। y1 के प्लेस पे 7 और x1 के प्लेस पे -4 फिल करना है, और इसको सिंपली सॉल्व करना है। y को एक तरफ रख लिया करो, बाकी सारी टर्म्स को उस तरफ। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई किसकी? इस लाइन की। सेकंड पार्ट सेम है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। 7 सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो ओरिजिन में से पास कर रही है,
और परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। सपोज ये कोई लाइन थी, इसकी इक्वेशन है x + 2y = 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। कोई और लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मैंने फाइंड लिख दिया अकेला वर्ड, जो ओरिजिन में से पास कर रही है, मतलब यहां कहीं पे भी ओरिजिन है। सपोज यहां पे 0 0 है, तो यहां पे प्रभु हम इस इक्वेशन जो मैंने लाइन अब डबल कर दी, इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, बता सकते हो? यस सर। बोलिए। सर x1, y1 = 0, 0। सॉरी सर x1 y1 वो ओरिजिन का पॉइंट 0, 0 ये तो ठीक है, 0 0 हो गई, एक पॉइंट में से पास कर रही है, तो दिस इज x1 y1। बट m कैसे फाइंड करें? जब तक देखो इक्वेशन का फॉर्मूला वही रहेगा ना, y - y1 = mx - x1। y1 और x1 तो हमें पता है 0 0 है, यस सर। बट m कहां से फाइंड करें? जब तक m नहीं आएगा हम इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते। सर उस x + 2y = 4 सर, उस इक्वेशन से सर स्लोप निकाल सकते हैं। Yeah, this one here, x + 2y = 4। यहां से 2y बेटा अपने प्लेस पे रहेगा, x इस साइड आके माइनस हो गया, 4 प्लस का अपने प्लेस पे है। यस सर। y की वैल्यू -12x मैंने सर + 4/2 हो जाएगा ना, यस तो सर। 2 था, दोनों के नीचे जाएगा। अब यहां पे 2 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई? -1/2x + 2। इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल Yes. इक्वेशन क्या थी? y = सर y = mx + c। यस, यहां पे मैं m1 डाल दूं बेटा, थोड़ा इजी रहेगा, यस सर। क्योंकि दो स्लोप्स होगी ना, इसकी स्लोप को m1 ले लेते हैं, इसकी स्लोप को m2 ले लेते हैं। अब कंपेयर किया इन दोनों को, तो हमारे पास m1 कितना आ जाएगा? सर -1/2। -1/2। देखो y के प्लेस पे y, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, x के प्लेस पे x, c की हमें जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू फाइंड c, तो m1 -½ आ गया। नाउ लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है ना। यस सर। नाउ m1 * m2 = -1 ना। यस सर। परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? -1। यहाँ पे मैं इक्वेशन में जनरल में वो लिख देता हूँ m2। m1 हम फाइंड कर चुके हैं, -½ into m2 is -1 and m2 becomes -½ 2 कहां चला गया? ऊपर चला गया, और -1 कहां चला गया? नीचे। यस सर। m2 we get 2 1s are 2, m2 की वैल्यू 2 आ गई। अब यहां पे नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रॉपर वे से लिख के, y - y1 = mx - x1, और m के प्लेस पे m2 लिख देना, क्योंकि m2 ही इसकी स्लोप है। जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, उसी की स्लोप m2 आई है। y - y1, y1 is 0, m2 is we have find 2, Yes, x sir. - x1, x1 is Sir, also 0, तो y - 0 y, 2 into x 2x, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। दिस इज द आंसर। फिर से देखो बेटा सारे के सारे, अब उन्होंने क्या लिखा है कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन गिवन है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। ये इस इक्वेशन से मैंने स्लोप फाइंड की। कैसे? y की टर्म पहले किया था ना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में, स्लोप कैसे फाइंड करनी है, y सेकंड एक्सरसाइज में, सॉरी बी एक्सरसाइज में किया था ना। y को एक तरफ ले जाते थे, x और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ। तो पहले मैं x को उस साइड लेके गया, फिर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई था नीचे, मतलब y सिंगल करना है। इसको बेटा किसके साथ कंपेयर किया मैंने? जनरल इक्वेशन के साथ। y के प्लेस पे y, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, x के प्लेस पे x, यहाँ पे 2 है। c की वैल्यू की मेरे को जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने m1 लिख लिया। इसको m1 फाइंड किया। अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस जो परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होती है ना, तो -1 के इक्वल। m1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहां फिल किया। m2 की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई? 2।
अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन का बेटा फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज m2 x माइनस x1। y माइनस वाई वन इस ये जो लाइन थी ओरिजिन में से पास कर रही थी, ओरिजिन मतलब 0 0 में से 0 0 मतलब दिस इज x1 दिस इज y1, जहां y1 है वहां भी 0, जहां x1 है वहां पे भी 0। m2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, हमारे पास इक्वेशन आ गई। समझ आया बेटा ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now B part, 7th question, B part. The equation of straight line passing through 4 3। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये 4 3 किसी पॉइंट में से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। ये किसके पैरेलल है? एक और लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। दिस वन, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। चलो प्राची, Yes, sir. पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है बेटा? Equal. इक्वल होती है। इस इक्वेशन से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। Yes, sir. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यस बताइए बेटा, मैं क्या लिखूं? सर इसको हम y यहाँ पे वो इसको y 4y को इधर ले आएंगे। 4y को अपने प्लेस पे रहने दो बेटा, 3x को उस साइड लेके जाएंगे। माइनस 3x प्लस 12, क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना बेटा। हाँ तो y को सिंगल रखना है ना, हाँ तो y वाली टर्म यहाँ पे रखी, 3x उस साइड जाके माइनस हो गया, माइनस प्लस 12 अपने प्लेस पे। अब y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? सर माइनस 3x प्लस 12/4। या तो 4 को दोनों के नीचे लिख सकते हैं ना, मैंने ऐसे लिख दिया, ये कट गया 3, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 3/4x प्लस 3। जो इस लाइन की इक्वेशन है बेटा उसको स्लोप m1 ले लेते हैं, इसकी स्लोप m2। तो इसको कंपेयर करो किसके साथ? y इज इक्वल टू m1x प्लस c के साथ। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3/4। इसके बाद एक लाइन लिखनी है, देखो इसकी स्लोप आ गई, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसकी स्लोप भी इक्वल होगी ना। हाँ, सेंस क्या लिखेंगे? लाइन स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। यस और नो? यस सर। तो m1 इज इक्वल टू m2। यस सर। m1 हम फाइंड कर चुके हैं माइनस 3/4, तो m2 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, 3/4। दैट इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, क्योंकि हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसकी Yes. स्लोप आ गई और ये पॉइंट पता है कि जिसमें से ये पास कर रही थी। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन। यस बच्चे? y माइनस y1 इक्वल टू यस m2 इंटू x प्लस x माइनस x1। y एज लाइक y1 की वैल्यू क्या फिल करूं? जल्दी बोलिए बेटा। ये Three. रहा 3 m2, ये माइनस रहा 3/4, x एज लाइक x1 के प्लेस पे 4। 4। अब यहाँ पे बेटा y माइनस 3 एज लाइक, पहले माइनस 3/4 को x से किया, माइनस 3x/4, माइनस 3/4 को माइनस 4 से करेंगे, प्लस 12/4 प्लस 3 रह जाएगा। देखो 4 से 4 कट जाएगा ना, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा ना। और y की वैल्यू माइनस 3x/4 प्लस 3 प्लस 3। y इज इक्वल टू माइनस 3x/4 प्लस 6। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ दो। अगर अपॉन को खत्म करना है तो अपॉन को खत्म कर लो, तो भी एक ही बात है। y को इस 4 को इस साइड ले जाओ, 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 24। चाहे ये आंसर दे दो बेटा तो भी सही है हमारा आंसर, अगर हम एलसीएम लेके ये दे देंगे आंसर तो भी सही है। अब आप पे डिपेंड है कि आपने यहीं तक छोड़ना है कि यहां तक करना है। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ओके, अब इन्होंने पीछे आंसर क्या दिया है 7th बी का?
3x प्लस 4y मतलब माइनस 3x को भी वो इस साइड ले आए तो 3x प्लस का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 24। उन्होंने ये आंसर दिया है, ये भी सही है। ओके, यस किसी को कोई डाउट हो बेटा इसमें अभी? नो सर। सर हाँ जी, सर एक बार ये फिर से समझा दीजिए। त्रिशा। यस सर। बच्चे आपने पहले क्वेश्चंस किए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के कि नहीं किए? सर किए है सर, किए आपकी हैं ना? आवाज सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में इसलिए। अच्छा चलो, ये बेटा एक दो लाइंस पैरेलल है। ये जो लाइन है इस पॉइंट में से पास कर रही है 4 3 में से, ठीक है। और जो जिसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है। जो ये इक्वेशन गिवन है वहां से स्लोप निकाल ली। स्लोप निकालनी आती है बेटा इस इक्वेशन में से ही? यस सर। वो किया बेटा। 4y अपने प्लेस पे, 3x को उस साइड ले गई, माइनस का हो गया, 12 अपने प्लेस पे प्लस का, 4 नीचे ले गए, दोनों टर्म्स के नीचे आएगा। कंपेयर कर दिया इसको किसके साथ? जनरल फॉर्म के साथ, इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन के साथ। तो m1 लिख दिया, क्योंकि दो लाइंस थी ना इसलिए स्लोप को m1 m2 ले लिया। इस लाइन की स्लोप को m1, इसकी m2। m1 की वैल्यू -3/4 आ गई। अब दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बोथ द लाइंस आर पैरेलल, तो इनकी स्लोप क्या होगी? इक्वल होगी। m1 की वैल्यू -3/4 आई है, m2 एज लाइक, m2 आ गया बेटा, इसकी स्लोप आ गई। यस सर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला ये होता है। यस सर। अब y1 एंड x1 ऑलरेडी हमारे पास है क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही थी, वैल्यू फिल कर दी। यस m2 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सिंपली इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं है ये नीचे, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। नेपालू हाँ जी, 7C बेटा, 7 का C पार्ट क्या लिखा है उन्होंने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, इस पॉइंट में से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू मतलब दो पार्ट्स आगे फिर सब पार्ट कर दिए कि पैरेलल टू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये दोनों पार्ट्स, ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे ना, अब एक ही पार्ट में दो क्वेश्चन अलग अलग बना दिए। फर्स्ट पार्ट के लिए पैरेलल, सेकंड के लिए परपेंडिकुलर। ये अपने आप ट्राई करोगे, सेम क्वेश्चन ही है। यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। हाँ जी, दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। जो लाइन है, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइन है जो वो 4 5 में से पास कर रही है। पहला पार्ट है जो उसमें लाइन परपेंडिकुलर है इस पे, उसकी इक्वेशन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 3x, सॉरी पहला पार्ट नहीं, ये दूसरा पार्ट है 7C का दूसरा पार्ट, परपेंडिकुलर 3x - 2y + 5 = 0। यहां से स्लोप निकाल लेंगे। यस सर। दोनों की स्लोप की मल्टीप्लीकेशन यस सर। -1, इसकी स्लोप m1 फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट जैसे किया था हमने, दोनों की मल्टीप्लाई -1 m2 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये पॉइंट इस पॉइंट में से पास कर रही है, ये x1 y1 है, ये क्या है? x1 y1। और जनरल मतलब जो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है उसमें फिल कर देंगे ये वैल्यू और m2 की। अब दूसरा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पैरेलल बोल दिया। ये जो लाइन है 4 5 में से पास कर रही है, किसके पैरेलल है? उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब यहां से स्लोप निकालेंगे, दोनों की स्लोप इक्वल है, जो इसकी स्लोप m1 की वैल्यू आएगी वही m2 की आएगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है। अब इस लाइन की स्लोप पता चल गई, ये पॉइंट पता है, x1 y1 पता है, और y - y1 = m × x - x1। m की वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू फिल कर देंगे, हो जाएगा। यस सर। नाउ द 8th sum सर रीच ऑन। हाँ जी, सर ये वाला जो क्वेश्चन था ना सर, इसका आंसर प्रॉपर पूरा नहीं आया सर, सॉल्व कर दो। किसका? इससे पिछले सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट पूरा तो निकाला है हमने, ये देख, यही तो आंसर दिया है पीछे। सर। एक सेकंड
नीचे दिखाना। हाँ जी बेटा, कुछ नीचे देख सके, गलती देख लिया कहाँ की है। स्लोप की यहाँ देखो ना, मेन पॉइंट पे आ जाओ। स्लोप -3/4 आई थी, हाँ जी। यस और नो? उसके बाद यस। जो M2 फाइंड किया पैरेलल थी, तो उसकी भी स्लोप भी -3/4 आ गई। उसके नहीं। बाद वैल्यूज इस इक्वेशन में फिल की y1 और x1 की के नहीं की? यस ऑफ कोर्स। तो बस इसको आगे सॉल्व ही किया है, और कुछ नहीं है। एलसीएम वगैरह ले लिया बाइक, चाहे यहाँ पे एलसीएम ले ले। उसके बाद हाँ जी, माइनस प्लस क्या सर मेरा? हाँ एक्सक्यूज पता मी ही है सर, मुझे। हाँ जी, तो आपने पिछले सम में x-1 कैसे आया? कैसे बेटा ये वाला? सर यस, x-(x1). बच्चे मैंने है ना आपको पहले ही बोला है कि आपने ये चैप्टर किया नहीं है। तो ये इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है बच्चे ये, ठीक है? ओके सर, कोई बात नहीं, मैं फिर से करवाऊंगा बेटा सारे चैप्टर्स, ये मत ठीक है सोचो सर। कि नहीं होंगे। थैंक यू ठीक है? सर। आप कहाँ से हो प्रभ? सर आई एम फ्रॉम पंजाब। फगवाड़ा? यस सर। Okay. और सर ये मेरी क्लास का ही है। कौन? सर ये सृष्टि? मेरा क्लासमेट है। अच्छा, सर ये नामिका है ना? नहीं सृष्टि। ओके सर। अनामिका, अनामिका कहाँ गई यस सर। है? ओके, यस सर। तू 7 o'clock वाली क्लास क्यों नहीं लगाती भाई? सर 1 सितंबर से मेरे एग्जाम और बहुत पेंडिंग है एस चंद से मेरा चैप्टर। नहीं बेटा मेरी बात तो सुनो, एस चंद से पेंडिंग है तो उसमें भी तो वही सेम मटेरियल तो सेम ही है, मेथड तो यस सेम सर, ही बट है। सर क्वेश्चन मेरे बुक से मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे सर, सेलेना से किए थे, इसलिए मुझे करना पड़ा। ओके, तो अभी चलो वैसे लगा लिया करो बेटा। यस सर, एग्जाम के बाद फिर रेगुलर ही हो जाएगा। हाँ वो तो है ही। सर हाँ सर आज बोलिए। आपने कितने क्वेश्चन कराने हैं? आज हम 11 बजे तक बैठ जाएं, पूरी एक्सरसाइज ही करके नहीं उठेंगे। सर, आज हम पूरी रात मैथ्स करते हैं सर, जितने चैप्टर है सब रिवाइज करके सोएंगे मस्त एकदम। अच्छा नो सर। अच्छा, Yes, sir. चलो। केशव देखिए आप सर, कहाँ से थे? मेरे लिए केशव कितने लोग पेपर में Yes, बोलते sir. हैं। आप कहाँ से हो? सर जींद हरियाणा। कहाँ से? जींद हरियाणा सर, हरियाणा से। जिंद हरियाणा। ओके, यशवीर के घर के पास रहता है फिर तो, हिसार। जी सर, 45 किलोमीटर ओनली। ओके, और शिवम आप कहाँ से हो? झारखंड से सर। झारखंड से। ओके, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं बाकी, ये काफी टाइम से हैं बेटा मेरे पास। आप न्यू हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर नहीं समझ आता आज तो चलो, जो बीच में चैप्टर चल रहे हैं वहां तो कुछ नहीं समझ आएगा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत किया हुआ है जिसने उसको आ जाएगा, या इक्वेशन ऑफ लाइन जिसने थोड़ा बहुत किया है उसको आ जाएगा। अभी अगर स्टार्टिंग से करोगे तो सब कुछ आएगा। सर समझ लगभग किए लगभग आ थे रहा है। शायद 8 में एक बार। ओके, हाँ चला, बन जा रहा है क्वेश्चन। बन जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये दो पॉइंट्स में को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अभी हम कहाँ पहुंच के, प्राची राशि हो गया। रितेश, दो पॉइंट्स में जब कोई लाइन पास करती है तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? रितेश बताओ बेटा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? नहीं पता? रौनक, सर रौनक यस सर। बोलिए बेटा, जब दो पॉइंट्स में से पास करती है तो उसमें
m की वैल्यू क्या होती है, स्लोप की वैल्यू, फॉर्मूला? tan थीटा। थीटा तो है ही नहीं मेरे पास, थीटा कहाँ है हमारे पास, नहीं है ना बेटा रौनक? सर फॉर्मूला हाँ जी बच्चे, सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ स्लोप के दो फॉर्मूलास हैं, अगर हमें थीटा गिवन होगा तो हम tan थीटा लगाएंगे। जब हमें दो पॉइंट्स पता है, लाइन उन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, तो स्लोप का हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, y2 is 3, y1 is 1, x2 is 2, x1 is 1। अब 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, तो 2 आ गया बेटा, स्लोप की वैल्यू 2 आ गई, m is 2। अब नाउ यस रौनक, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला? सर जनरल। नहीं बेटा, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, वो जर्नल फॉर्म में पूछा मैंने। हाँ जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वेरी गुड, m हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, चाहे इसको x1 y1 ले लो, चाहे इसको ले लो, दोनों में से कोई एक वैल्यू फिल करनी है। ये करें कि ये करें रौनक, ए पॉइंट वाली करें कि बी पॉइंट वाली, बताओ? सर ए पॉइंट। ए पॉइंट, तो y एज लाइक y1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, m की वैल्यू 2 फाइंड की है, x1 के प्लेस पे 1। अगर हम ये भी वैल्यू फिल करेंगे ना तो आंसर सेम आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, कल हमने शो भी किया था वो, y माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2। अब y को अपने प्लेस पे रहने दो, 2x माइनस 2 माइनस 1 बिकम प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2x माइनस 1। ये आ गया बेटा हमारा आंसर। ओके ठीक है नाउ? हाँ सर सुहा कहती कि ना 11 बजे छोड़ो 2 बजे तक करते हैं। मैं तो बैठ जाऊंगा अभी ना, 37 थे जब ज्वाइन किया था, 33 रह गए, 4 तो भाग गए। सर मेरे को नींद आ रही है सर, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कितने क्वेश्चन और कराने आपने। बेटा प्लीज ऐसे ना क्या करो, देखो फिर मैं छुट्टियां मारने लग गया ना, फिर देखना। नहीं सर, आपको छुट्टियां मारने के लिए तो हम क्या ही नहीं रहे सर, कोई बात नहीं, आज पक्का करते हैं रात को एकदम मैथ्स का जगराता। P and Q, PQ, L and M, सेम पार्ट्स बेटा, यू कैन डू इट। सी पार्ट में कर देता हूं क्योंकि इसमें ए बी का यूज हो रहा है। दो पॉइंट्स हैं L एंड M, L के कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी और M के कोऑर्डिनेट गिवन है बी ए। सबसे पहले यहाँ पे स्लोप, एक मिनट शिवांगी, यस बेटा स्लोप का फॉर्मूला? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस, m1 एज m एज लाइक y2 के प्लेस पे क्या फिल करूं? सर b माइनस a अपॉन a माइनस b। अगर बेटा मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आएगा? सर a माइनस b। यस, माइनस का प्लस हो गया और b माइनस का हो गया, नीचे a माइनस b, ये दोनों कट हो गई, तो m की वैल्यू -1 आ गई ना। यस अब सर। चाहे तो बेटा इसको x1 y1 ले लो, इसको चाहे इसको ले लो, किसको लें? सर m को। इस पॉइंट को बेटा x1 y1 ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला? सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यस, y एज लाइक y1 के प्लेस पे सर a m के प्लेस पे, x माइनस x1 के प्लेस पे b, b -1 इंटू माइनस एक्स प्लस बी, और y की वैल्यू क्या आ गई? -x प्लस बी प्लस ए। चाहे इस x वाली टर्म इस साइड ले जाओ, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, तो भी हमारा आंसर सही है। समझे? यस सर। यस सर। केशव कुछ समझ आया बेटा आज? ट्रिग्नोमेट्री वाला समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा।
ये नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। इसको तो मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि एम और वो सारे फॉर्मूलाज जिसने थोड़ा बहुत किया है वही कर सकता है। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अभी किसकी टर्न आ गई है? 1 मिनट। सिमर, यस सर। कहाँ छुप के बैठी है तू? सर यहीं पे ही हूँ। यहीं पे है? बठिना मेरे पास तो दिख नहीं रही कहीं तो है। हाँ जी, ये 2 लाइंस है बेटा, ये दोनों लाइंस, मतलब इसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन की लाइन ये है, इसकी इक्वेशन की लाइन ये है, दोनों पैरेलल दी हैं। ये P मिसिंग है, हाउ वी कैन फाइंड, बताओ मुझे, बोलिए बेटा। सर इक्वेशन सॉल्व करेंगे? नहीं, इक्वेशन x और y थोड़ा फाइंड करना है मैंने तो P फाइंड करना है। लाइंस क्या गिवन है हमें? सर पैरेलल। लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? सर स्लोप इक्वल। एक मिनट बेटा, हाँ जी, स्लोप इक्वल होती है। इस फर्स्ट इक्वेशन से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो? यस सर। बताइए कैसे करेंगे? सर मैंने 4y। इक्वेशन, यस सर। हाँ जी बोलिए। सर 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8। यस, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8/4। तो मैं दोनों के अलग अलग कर दूं ऐसे नीचे? यस सर। ये 2 आ गया, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? -3x/4 + 2। इसको किसके साथ कंपेयर करूं? सर सेकंड इक्वेशन के साथ। मैं चांटा मारूंगा खींच के। सर फॉर्मूला के साथ सर। जनरल फॉर्म के साथ, यस। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ। दिस इज m1, कंपेयर करो बेटा इन दोनों को। व्हाट वी गेट? m1 इज सर माइनस 3/4। -3/4, m1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही बेटा सेकंड इक्वेशन यहाँ पे पैरेलल ही कर देता हूँ, आपने पैरेलल नहीं करना, आपने नीचे करना है। ये वाली इक्वेशन, px + 2y is 7, 2y is सर माइनस px/7 + 7 and y is -px/2 + 7/2। 2 कहाँ चला गया? दोनों के नीचे चला गया। कंपेयर करो इसको किसके साथ? सर y। m2x यस सर। प्लस c, यहाँ पे भी c1 c2 लिख दो। वैसे c1 एंड c2 हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो m चाहिए। कंपेयर किया तो m2 की वैल्यू क्या आ गई? सर -p/2। -p/2। सिंस लाइंस आर पैरेलल, एक लाइन लिखनी है बीच में। पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? इक्वल। m1 = m2। m1 की वैल्यू -3/4, m2 की वैल्यू -p/2। यहां से p निकाल सकते हैं बेटा, माइनस से माइनस कट हो गया, p अपने प्लेस पे रहेगा, 3/4 अपने प्लेस पे है, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 3/2 इज द वैल्यू ऑफ p। आंसर समझ आया बेटा ये? सर जी। यस। हाँ जी, सर जी होर किन्ने को सम रह गए? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿਣੇ ਹੈ? 21 ਸਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ 9th ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। सर जी फिर आज बस करिए। बस नहीं होनी ना, ऐ जे बस होने लग गई तो सिलेबस ही नहीं होना। सर कल सुबह क्लास लगा लीजिए सर। नहीं सर, मैं तो कहना सर रात 11 बजे तक कर लो, लेकिन सर सवेरे ना लाओ क्लास। चलो कर तो सर ला लियो सुबह। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ। ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ सर ਜਿਹੜੇ पूरा वहाँ समझ आ रहा है। सर थोड़ा थोड़ा आता है सर। बस आधों को, किस किस को समझ नहीं आया कि क्या बातें की हमने? मुझे सर मुझे मुझे भी समझ नहीं।
सर जे बोलन डे पे अपन कुछ सर आ गया समझ में। सर सब ऊपर ऊपर से गया है। आपने जो कहा वो तो समझ में आ गया, पर अच्छा उससे पहले क्या कहा पता नहीं। चलो छोड़ो रहने दो। थोड़ी थोड़ी तो समझ आ जाती है। केड़ा बोलिया सी ये कौन बोला था? नमन सर। अच्छा नमन तो पंजाब का ही है, इन तो सारी होती है। सर हाँ जी सर जे साउथ वाले बोलन डे पे अपन कुछ नहीं आना। तो डैपे कह रहे हैं ना, डैपे तो तेरा पंजाबी च भी नहीं समझ होना। हाँ जी सर। चलो छोड़ो। The coordinate of 2 point E and F are this and this. चलो 10 तक तो करो आज, ठीक है? हाँ जी सर। ओके यहाँ पे देखो बेटा, the coordinates of 2 point E and F are this and this. Find the gradient. Slope or gradient is the same thing. 10 sum. The line represented by 3x, the coordinate of point E and F. E and F are there. E के coordinate 0, 4, 3, 7. Gradient. चलो इप्सिता की आप नींद भगाते हैं अभी। इप्सिता भाग गई? पहले ही सोगी जाके। चलो अब किसकी बारी है? सिमर के बाद सौरभ जी। स्लोप इसकी कैसे निकलेगी बताइए फॉर्मूला। बोलो सौरभ। यस सर। जल्दी बोलो स्लोप का फॉर्मूला। सर तो मैं तेनू डैपूंगा देख ला। हैं सौरभ? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। y2 minus y1 x2 minus x1 अपॉन x1। तू तो कहता था मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अब सर कैसे फॉर्मूले तो याद हो गए ना। फिर हो जाएगा, फिर सब कुछ ही हो जाएगा। 3 minus 0 3/3। वैसे केशव आपने ना स्टार्टिंग में पूछा था मेरे से जी सर के लिए, उसके बाद कहाँ गायब हो गए थे? उसके बाद सर मैं यहाँ क्लास में ही था, समझ रहा था सर। क्या समझ रहा था? कहाँ समझ रहा था? सर थोड़ा बहुत समझ में आया, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल, पर अच्छी तरह समझ में नहीं आया। अच्छा बस वीडियो देखी है ना? हाँ जी सर। घर वालों के पैसे बचाए हैं। नो सर। और सर देख रहे थे सर आपकी ये चीज, समझ में आ रहा था। समझ में आ रहा था पर इतना नहीं जितना लाइव क्लास में आता है ना, उतना वैसे नहीं आता। ऑफलाइन भी आप जाके देखना, वहां पे भी कुछ नहीं समझ आएगा। m की वैल्यू 1। अब इक्वेशन ऑफ EF, इक्वेशन ऑफ EF। यस सौरभ बता सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला? सर ये भूल गया। अभी तो इतने सम्स कर लिए सर ये चैप्टर नहीं गया यार, आज तो किए हैं सम। फॉर्मूला कितनी बार कर लिया ये? यस सर। हैं फिर वही कामों पे आ जाता है तू, छित्तर खाने वाले। y1 दोनों में से किसी एक पॉइंट को बेटा, चाहे इसको x1 y1 ले लो, चाहे इसको ले लो। इसको ले लेते हैं। y1 is 7, m की वैल्यू 1 फाइंड की है, x minus x1 is 3। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x minus 3, तो y x को उस साइड ही रहने दो, -3, 7 को उस साइड ले गए, +7, x + 4। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या बोल दिया? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ऑन x एक्सिस किसकी वैल्यू 0 होती है मनमोहित? सर y की। y is 0, तो y के प्लेस पे 0 फिल कर दो। x एज लाइक +4, x की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -4, x की वैल्यू पहले, y की बाद में। ये आंसर आ गया। समझे? लग गया पता? यस सर। Yes, sir.
दैट इज अभी कल के लिए सृष्टि रह गई, त्रिशा रह गई। हाँ जी सर आपने बोला था बैंकिंग का वो बताएंगे। हाँ पूछो बेटा, बोलो, बोल 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 जल्दी। सर वो जो उसमें ना फैक्टराइजेशन नहीं होगा सर। तो मुझे इक्वेशन क्या आई है, इक्वेशन बता। सर एक सेकेंड सर एन स्क्वायर प्लस 101 एन माइनस एन स्क्वायर 5400 प्लस 101 एन माइनस 5400। ये तूने कैलकुलेशन ही गलत की है। 5400 के फैक्टर्स बना लो बेटा। टू पे 675, 3 पे 225, फिर 3 पे 75, फिर 3 पे 25, 5 पे 5 एंड 5 पे 1। अब ना इसकी पेयर बना बना के देखने पड़ेंगे कि जिनको हम माइनस करें तो 101 आए, तो एक नंबर जो होगा वो 101 से ग्रेटर होगा, तभी माइनस करके 101 आएगा ना। यस सर। सर ये कौन सा चैप्टर है? ये बैंकिंग का बेटा पूछ रही है, मिडिल टर्म। ओके सर। नहीं 101 नहीं बन रहा। 25 3s are 75, 75 3s are नहीं बनेगा। एक 25 ले लो, बाकी इनको कर लो, करके देख लो। 9 3s are 27, 2s are 54, 2s are 108, 2s are 206। ये भी नहीं बनेगा। इसका पीछे आंसर क्या है? सर देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं। बता फिर देख के। एक सेकंड मेरे को बुक उठाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। सर, आज सेरेना नहीं थी ना तो सर निकाली नहीं हुआ बुक। अच्छा मैंने भी अभी सेट की है, कल बेड पे नहीं तो बिखरी पड़ी थी सारी, आज साफ सुथरा हो गया बेड। सर मैं कैसे टेस्ट दूंगा बैंकिंग का? क्यों तूने किया नहीं हुआ? सर सिलेबस में ही नहीं है बैंकिंग। तूने पहले किया नहीं, ये बता। सर की यानी सिलेबस में ही नहीं है बैंकिंग, ना टर्म 1 यूनिट टेस्ट 1 में था और ना इसमें। यार तुम्हारे स्कूल वाले मेरे को पता ही नहीं तेरे को क्या करवा रहे हैं। सर अब लोकस करवाने लग रहे, क्लासमेट्स वाले से पूछा कि बोल रहे कि लोकस आएगा। लोकस सिलेबस में कंफ्यूज नहीं कर है रखा है, कंफ्यूज कर रखा है यार। लोकस सिलेबस में नहीं है, जीपी सिलेबस में नहीं है, यस जो सर। चैप्टर सिलेबस में है ही नहीं वो करवा रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल सर, हमने रिवाइज किया था। सर 2 आ रहा है। है जी, सर 2 इयर्स हो रहा है। 2 ईयर मतलब 24 बन रहा है। 24 तो यहाँ पे बेटा 4 3s are 12, 12 2s are 20। ये यहाँ तक की फैक्टर बनाए हैं इन्होंने, ये तक ये ले लिए ना, 8 3s are 24 और इनको कर लिया। नहीं तेरा गलत है, ये कैलकुलेशन तेरी गलत है। क्वेश्चन बता, सर ये पता नहीं। अच्छा सर क्वेश्चन बता। एक सेकंड मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है? सर मंथली इंस्टॉलमेंट 300 है, रेट हाँ 12% है और मैच्योरिटी वैल्यू 8100 है। 8100। यस सर। ये मैच्योरिटी वैल्यू। तो टाइम पीरियड वी हैव टू फाइंड, यही है ना। तो यस मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस आई, यस 8100, या इंटरेस्ट ही निकाल लो, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस 300n, यही होगा ना। यस सर। एन टाइम पीरियड को n ले लिया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर
अपॉन 2 into 12 into 100. Maturity value 8100 minus 300n as like P के प्लेस पे 300 फिल किया, n को बेटा दोनों से किया, n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, बाद में 300 से कर लेते हैं। r की वैल्यू 12 अपॉन 2 into 12 into 100, यहाँ पे 100 minus 300n, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 12 से 12 कट हो गया, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3n स्क्वायर प्लस 3n, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 0 2 दिस वन माइनस 600n, ये आएगा ना। अब 3n स्क्वायर प्लस 3n, 600n इस साइड आके प्लस हो गया, 16200 इस साइड आके माइनस हो गया। अब 3n स्क्वायर ये लाइक टर्म्स है दोनों, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, माइनस 16200 इज इक्वल टू 0। यस सर, सर मेरा 303n आ रहा था, यहाँ पे 201n आ रहा है। हाँ सर वही, मतलब आपका तूने ये 603 जो ये टू है ना, मेरे को लगता है ये नहीं लेके गई तू कहीं पे। सर मैंने तो ऐसे करा ही नहीं था सर, मैंने mv का फॉर्मूला लगा दिया था और उसी में डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, माइनस नहीं करा था ऐसे सर। यहाँ पे तेरा ना 100 सारा, बाकी सारा सेम आ रहा है, यहाँ 201 आना चाहिए था, यहाँ मिस्टेक की है कोई तूने। यस सर, यहाँ पे जब कॉमन लिया मेरे को लगता है तब वो किया होगा, ठीक है। यस सर। सर दूसरा वाला सर उसमें 12132 आ रहा है। नहीं पूरी इक्वेशन बोल क्या है ये। यस सर, n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 12132। 12132 ये भी गलत लग रहा है मेरे को। सर पता नहीं सर, सॉल्विंग शायद सही है क्योंकि सर मैंने ना 2-3 बार लगा लिया था ये साथ दोनों सम। चलो यहाँ पे मेरे को याद है ये वाला सम, तो इसमें हिंट भी दिया हुआ है बुक में, आई थिंक सो। सर नहीं सर, इसमें नहीं दिया, दिया था सर ये बी एक्सरसाइज का थर्ड वाला है ना सर, वो 9th एक्सरसाइज, वो एक मिनट में बुक उठा के लेके आता। सर पिक्चर भेज दो आपको इसी नंबर पर। सर हाँ जाऊं नहीं सर, आपने नहीं कैंसिल करनी अब क्लास अब? क्या सर आपने नहीं अब तक बंद करनी क्लास? करता हूँ बस, डाउट उसके क्लियर कर दूं, कल वो कहेगी नहीं तो मेरे को आपने समझाया नहीं इसलिए टेस्ट में मार्क्स नहीं आए। ओके सर, थैंक यू सर। 2B का। हाँ जी बेटा कौन सा सम है? सर ये थर्ड वाला है। द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए आरडी अकाउंट इज, मैच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है ₹16176, मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹400, पी की वैल्यू ₹400 है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। फाइंड द टाइम पीरियड, एन फाइंड करना है। मैच्योरिटी वैल्यू में से प्रिंसिपल माइनस कर दें, या मैच्योरिटी वैल्यू के प्लेस पे मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, किसके इक्वल? मैच्योरिटी वैल्यू इज 16176, यस सर। प्रिंसिपल 400 n, प्रिंसिपल 400, n को दोनों से मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर प्लस n, r की वैल्यू 8 अपॉन 100, 2 इंटू 12 इंटू 100, जीरोस कट हो गई, 4 3s are 2 4s are is 16176। 400n अपने प्लेस पे, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 4n स्क्वायर प्लस 4n अपॉन 3, 16176, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एलसीएम लिया, 1200n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, यहाँ तक सही है? हाँ सर सही है। यही आया? हाँ सर। 4n स्क्वायर दिस प्लस दिस 1204n माइनस
48528, यहाँ तीनों में से 4 कॉमन है, n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 12143। तेरा यही आया था 12132 आया था तेरा। हाँ सर ये गलत आया है। एक मिनट, मैंने गलती कर दी, 1 2 1 यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, 1 मैंने 3 का ले लिया, 1 3 2 सही आया है। हाँ सर सही है। 4 नीचे जाके 0 बन जाए। यस सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करके 12132 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 301 आना चाहिए। इसके फैक्टर्स 12132 के 26061, फिर 2 पे कर लो, और 2 पे तो जा ही नहीं रहा, यहाँ 6066 आएगा, 3033, फिर 3 पे 1011, फिर 3 पे 3 9 3 3 9 7, ये आ गया बेटा। एक तो 337 आ गया, और दूसरा इनको मल्टीप्लाई किया 9 4 36 आ गया ना, माइनस करेंगे तो 301 ही आएगा ना। यस सर। माइनस 36n माइनस 12132 इज इक्वल टू यस 0। सर अब हो जाएगा। एक माइनस n की वैल्यू माइनस 337 आ जाएगी, एक n की वैल्यू 36 आ जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज आंसर। आया समझ? यस यस। चलो केशव सर? कुछ, हाँ जी सर हमें तो ये जो नंबर ऑफ मंथ्स था ना, ये सारे क्वेश्चन कटवा दिए थे स्कूल में। क्यों कटवा दिए? बोला कि सिलेबस में नहीं है, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला करा दिया, मैच्योरिटी वैल्यू करा दिया। पता है क्या है, तेरे टीचर को आता ही नहीं होगा मिडिल टर्म्स पे, की बड़ी टर्म्स है, मैं कैसे समझाऊं, इसलिए छुड़वा दिया। क्या पूछा सर? मिडिल टर्म आती है ना? हाँ सर, उसने आप ही दिन तो समझाया था। बस फिर कुछ नहीं, बस। यस सर, क्या बोल रहे थे आप? केशव कुछ पल्ले पड़ा, कुछ समझ आया आज? यस सर। आप कह रहे थे एक्स्ट्रा क्लास देने की? हाँ कोई बात नहीं, कल मैं देखता हूँ टाइम पीरियड अपना शेड्यूल, तो एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपके पास सब टाइम हो तो मैं फ्री हूँ। अगर आपके पास सब टाइम हो तो मैं फ्री हूँ। तू फ्री है? सारी फ्री है सर। सर सुबह तो नहीं लगेगी? सर सुबह लगाऊंगी। सुबह बेटा मेरे पास टाइम पता है क्या है, मैं बता देता हूँ। 10 संडे को 7 से 8, 7 बजे 8th क्लास का है, ठीक है, साथ में तुम्हारा टेस्ट रखा हुआ है। 8 o'clock 9th क्लास का है, 10th o'clock CBSE 10th क्लास का है, ठीक है। अभी 11 12 1 o'clock 6th का है, 11 12 1 नहीं 11 12 2 hours में फ्री। यहाँ पे क्लास लग सकती है, 11 o'clock क्लास लग सकती है, 12 o'clock 11 o'clock, ठीक है। अगर नहीं, इसमें सर, क्लास लगेगी तो फिर 12 सर डाउट क्लास नहीं होगी क्या? डाउट क्लास शाम को इवनिंग में है बेटा, वो भी होगी। सर 12 बजे लगा देना। सर सर इतनी बोलिए सर, कल संडे है सर, थोड़ी तो छुट्टी दीजिए ना। थोड़ी छुट्टी सर दे एक दी, काम इसलिए तो कर 11 सकते हैं कह रहा सर, हूँ। आप 12 बजे क्लास लगा लीजिए, फिर सर डाउट क्लास ना लगाइए सर। तू ना लगाना, जिनको डाउट है उन्हें तो क्लियर करनी ही है। सर 12 बजे। 11 ओके बजे। सर। सर ठीक है सर, मेरे तो अभी सर डाउट 12 क्लियर हो बजे गए। सर, सर सर 12 कोई बजे क्लास लगा में लगाओ तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हाँ सर? जी बेटा। सर आप एक एग्जांपल बता देंगे बैंकिंग से, सर एक डाउट था। बोलो बेटा। सर 12 बजे नहीं हो सकता। सर हाँ ऊपर जी। ऊपर से बस। हाँ बोलो। सर एग्जांपल 7। एग्जाम्पल 7, एक सेकेंड। मोहित स्टार्टेड पेइंग ₹800 पर मंथ, तो प्रिंसिपल 800 हो गया,
पर मंथ इन ए 6 ईयर रिकरिंग, n की वैल्यू 12 into 6 72 हो जाएगी ना months. Yes, sir. After 2 years he started one more RD, मतलब after 2 years तो कितनी प्रिंसिपल कितना उसका 1500 और टाइम पीरियड कितना होगा? वो 6 ईयर के लिए था, वो 4 ईयर के लिए रह जाएगा ना? सर क्यों? आफ्टर 2 ईयर बोला है और टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, मतलब लास्ट में कितनी मनी उसको मिली आफ्टर 6 ईयर? आफ्टर 6 ईयर का मतलब टोटल, आज तूने स्टार्ट कर लिया एक आरडी, तूने 800 स्टार्ट कर ली, ठीक है परिधि? यस सर। तो आफ्टर 2 ईयर तूने दूसरी आरडी स्टार्ट कर ली, यस सर। और टोटल 6 ईयर के बाद तेरे को कितना मिला? टोटल 6 ईयर मतलब इसका टाइम पीरियड तो 6 ईयर हो गया, इसका टाइम पीरियड 4 ईयर हो गया बेटा। सर 4 ईयर, सर नहीं समझ में आ रहा है 4 ईयर क्यों हुआ? बच्चे चलो मैं आपको ये लगाता हूं, आपने जो ये वाली आईडी थी 2010 में स्टार्ट की। यस सर। यस सर। 2 ईयर आप पे करते रहे, आफ्टर 2 ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, आपने एक और आरडी खोल ली 1500 पर मंथ की, ये तो चली रही है, ये भी खोल ली। तो फाइंड एट द एंड ऑफ 6 इयर्स विच आरडी विल गिव एट द एंड ऑफ 6 ईयर, मतलब 2016 के एंड में, मतलब इसके लिए टाइम पीरियड 6 ईयर हो गया। और ये कब स्टार्ट की थी? 2012 में स्टार्ट हुई ना? यस सर। और 2016 तक कितना टाइम हुआ? 4 ईयर हुए ना? 4 इयर्स। आप ये लगा के चल रहे हो कि इसको 6 क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने एट द एंड ऑफ 6 ईयर बोल दिया, तो स्टार्टिंग तो यहां से हुई थी ना, एट द एंड ऑफ 6 ईयर भी यहीं से काउंट होंगे कि यहां से काउंट होंगे? यहां से। यहाँ से। तो इसके लिए 6 ईयर हो गए, उसके लिए 4 ईयर हो गए, बस यही है बेटा। यस सर, सर समझ में आ गया, थैंक यू सर। सर कल एक्स्ट्रा क्लास में क्या पढ़ाएंगे आप? एक्स्ट्रा क्लास में केशव क्या करना है? सर 12 बजे लगा देना। हाँ जी सर। अगर आप लगाओगे क्या सर? सुबह लगाओगे? अब कहाँ से लगा लूंगा यार, सुबह फिर उठा नहीं जाएगा मेरे से मॉर्निंग में। मैं क्या कह रहा हूँ सर 12 बजे लगा दूंगा। तो सर आपके जिस टाइम, हाँ जी केशव सर मैं जिस टाइम आपका वो हो तो लगा लेना। चैप्टर कौन सा करना है मैं ये पूछ रहा हूँ? 6th और 16 में से कोई भी। 6th and 16th? हाँ जी सर। 16th तो मैं करवाऊंगा नहीं, 6th करवा सकता हूँ। कौन सा चैप्टर है? लॉकी, वो आना ही नहीं है सिलेबस में, मैं फालतू में इसकी टीचर करवा रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसको। सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन छोड़, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, उसे फिनिश करनी है सर। हो नहीं रहा सर, सर 12 बजे नहीं हो सकती क्लास। सर एग्जाम आ गया सर, 25 से पहले करवा दीजिए सर। ऐसे कैसे करवा दूं अद्या? सर करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? हाँ जी सर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करवाइए ना सर। कल करवाया तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर 12 बजे लगा दोगे कल क्लास? सर कब करवाया कल आपने? हाय सर अभी सुबह है ना? नहीं मॉर्निंग में थोड़ा करवाया था कल। कब सर करवाया नहीं, था? अभी जिस आपने एक लड़की को करवाने के लिए सुबह क्लास रखी वो थी। आकृति को कल मॉर्निंग में ही करवाया था। सर 12 बजे लगा दोगे कल तेरे क्लास? स्कूल था प्राची? हाँ सर। हाय अब क्या करें फिर? सर फिर से करवा दीजिए ना सर। करवा दूंगा सर 12 बजे लगा दोगे कल क्लास? ना, मैं अपने आप डिसाइड करूं। पड़ गया है सर, तो यहाँ पे हाँ। चैप्टर नहीं डिसाइड हो रहा और सर इसको 12 बजे की पढ़िए। चलो देखते हैं, कल मैं अपना सारा टाइम सेट करके मैसेज डाल दूंगा। कभी की क्लास रखिए पर उसके पहले 1 घंटे के पहले मैसेज भेज दीजिए सर। ठीक है जी। यस सर 12 बजे रखना। थैंक यू सर। नहीं मॉर्निंग 7 या 8 o'clock तक मैसेज भेज दूंगा मैं। यस सर। 12 बजे। हाँ जी सर हाँ जी
सर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आधी ही हुई थी। हाँ जी, एमएल सर अग्रवाल में से यस सर। उसमें से कोई आज मैं लेक्चर भेज दूंगा बेटा, क्योंकि 7 o'clock भी लगती है ना क्लास। नहीं, यस 7 o'clock कहाँ होती है तू? सर मेरी साइंस की ट्यूशन रहती है। छोड़ दे तू साइंस की ट्यूशन अपनी। सर बहुत लेट हो जाती है आते आते, इसलिए सर मैं बोलती हूँ 9 o'clock में भी क्लास रखने। नहीं, 9 o'clock तभी तेरे लिए रखी है। ओके सर। हाँ जी शिवम। सर आपने एक बार बोला था कि आप ट्रिग्नोमेट्री का जो ये एक्सरसाइज बची थी वो करवाएंगे, सर वो कब करवाएंगे? वो अपने आप करने के लिए बोला था मैंने। हाँ सर, वो तो कब? कर ली है खुद से सर, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में डाउट था। हाँ, फिर वो पूछ लेना बेटा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ जी, सर सर्कल्स में एक क्वेश्चन में डाउट था। कल डाउट क्लास में, ठीक है? ठीक है सर। ओके बेटा, बाय।